जालौन के माधवगढ़ क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा गौवंश संरक्षण और ग्रामीण विकास को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। प्रधान रमाकांति कुशवाहा और प्रधान प्रतिनिधि गोपी कुशवाहा का कहना है कि गौशाला में गौवंशों की देखभाल से लेकर गांव के चहुमुखी विकास तक किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जा रही है। माधवगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत में गौवंशों के संरक्षण के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गर्मी से बचाव के लिए गौशाला में टीन शेड के ऊपर बोरे बिछाए गए हैं। चारों ओर पट्टी लगाई गई है और बिजली से पंखे लगातार चलाए जा रहे हैं। गौवंशों को स्वच्छ पेयजल, हरा चारा, भूसा और दाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही गोबर से जैविक खाद बनाने और गोमूत्र के संग्रह की भी व्यवस्था की गई है। प्रधान प्रतिनिधि गोपी कुशवाहा ने बताया कि गौवंशों के संरक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। वहीं गांव में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए नालियों और रास्तों की युद्ध स्तर पर सफाई कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के तहत गांव को विभिन्न चकमार्गों से जोड़ा गया है, जबकि अधिकांश गलियों में इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाई गई हैं। सामुदायिक शौचालय, पंचायत सचिवालय और विद्यालयों का रंगरोगन कर उन्हें बेहतर स्वरूप दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालयों का निर्माण कराया गया है। नए पात्रों के नाम भी आवास योजना के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। गांव में खराब पड़े सरकारी हैंडपंप को लेकर प्रधान रमाकांति कुशवाहा ने बताया कि हैंडपंप के एक और दीवार बने होने के कारण मरम्मत में तकनीकी दिक्कत आ रही है, जिसे जल्द दूर कराया जाएगा। जल भराव की समस्या के समाधान के लिए खंड विकास अधिकारी संदीप मिश्रा से वार्ता हो चुकी है। नाले के निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा। इसके लिए पहले सुरक्षित स्थान का सीमांकन कर अतिक्रमण हटाया जाएगा, ताकि गांव की जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। जिला अधिकारी माधवगढ़ के यहाँ गए थे, किस बाबत में गए थे? नमस्कार राजन जी, मैं उप जिलाधिकारी माधवगढ़ इसलिए गए थे कि हमारे यहाँ ग्रामीणों की समस्या थी पानी जल भराव के लिए, जिसपे हम काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं बनवाने की। कुछ तो बजट है, इसके अभाव में रह जाता है। कुछ हमारे गांव के ही लोग जहां नाले बनवाने की जगह उस पर कोई लैट्रिन बनाए अतिक्रमण किए हुए है, जिससे मैंने सोचा पहले हम अपने उच्च अधिकारी को अवगत करवाएं, जिससे अतिक्रमण हटाया जाए और नाला को हम बनवाने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार है। और हम सोचते हैं बरसात में किसी को जल भराव की दिक्कत ना हो। जैसे ही नाला का निर्माण शुरू होगा हम आपको अवगत कराएंगे। तो एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, उस पर लेखपाल के लिए उन्होंने आदेशित किया है, तहसीलदार साहब के लिए आदेशित किया है और वो लोग आएंगे, जगह नाप के यहाँ पे बताएंगे, वहाँ से ही नपती होगी, वहीं से नाला का निर्माण शुरू होगा। अभी एक दिन पहले कुछ खबरें प्रकाशित हो रही हैं कुछ लोगों के द्वारा, क्या है मामला ये पंचायत में? ये सब झूठी खबरें हैं। हमारी ग्राम पंचायत में आप विकास के नाम पे देख लीजिए, रावली में एक भी जगह ऐसी जगह नहीं जहाँ नाली पक्की न बनी हो, सड़कें पक्की न बनी हो। वो भी मेरी गांव का मजरा रावली है। और हमारी कासिमपुर में भी हर जगह हर रास्ते पर इंटरलॉक बिछी हुई है। कुछ चीजें शेष रह जाती हैं बजट के अभाव में। मैं मानता हूँ, सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि वो भी जल्दी से जल्दी शुरू होगी। और ये सब लोग जो लोग भी पत्रकार महोदय या जो भी ग्रामीण गलत खबर चला रहे हैं, उनके लिए हमने एसडीएम साहब को अवगत कराया है कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और आप जांच करके इन पर तुरंत ही कुछ संज्ञान लें। जो आवास और शौचालय के बारे में जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं, तो अभी तक आपने कितने आवास करवा दिए? लगभग दिव्यांग, विधवा और मुख्यमंत्री आवास लगभग 35 के समथिंग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बन के तैयार हो चुके हैं। नए सर्वे हमारे गांव में दोनों रावली और कासिमपुर में करीब 150 घरों का सर्वे सचिव द्वारा किया गया है, बीडीओ स्तर के आदेश द्वारा किया गया है, डीएम साहब के आदेश द्वारा किया गया है।
जिस पर पोर्टल से जो भी कलाब से पात्र लोग होंगे वो चिन्हित किए जाएंगे और जैसे ही बजट आता है उनको भी आवास मुहैया कराया जाएगा। यही हमारी प्राथमिकता है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी खबर, आपकी आवाज, आपका चैनल न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस।